अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये वो वली कामिल हैं, ये वो आरिफ़ बिल्लाह हैं, ये वो अल्लाह के नेक बंदे हैं कि हिंदुस्तान की सरज़मीन पर सबसे ज़्यादा जिस शख्सियत ने, जिस वली कामिल ने करामात दिखाई हैं, सबसे ज़्यादा करामात हिंदुस्तान की सरज़मीन पर अगर किसी ने दिखाई है तो वो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात गिरामी है। ये वो आरिफ़ बिल्लाह है, ये वो वली कामिल है जो संजर से चले थे, हिंदुस्तान की सरजमीन पर दीन का काम करने के लिए, दीन की खिदमत के लिए, मजहब इस्लाम की हिफाजत और सयानत के लिए हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने घर घर इस्लाम की तालीमात को आम किया। घर घर तक मजहब इस्लाम की बातें हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने पहुंचाई। या तो खुद गए थे, मुरीदों के जरिए से, चाहने वालों के जरिए से दीन के पैगाम को आम किया। यह मोइनुद्दीन चिश्ती की वह जात है, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, हर धर्म के लोग, हर मजहब के लोग हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरबार में आती। लेकिन यह दरबार ऐसा था, जो भी आता था यहां से लेकर जाता था। कोई इस दरबार से महरूम वापस नहीं जाता था, महरूम होकर नहीं जाता था। यह दरबार मोइनुद्दीन का वो था कि यहां से कोई शख्स नाराज होकर नहीं जाता था। यह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जात है। लेकिन एक वक्त हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पे बचपन में ऐसा पड़ा, एक वक्त इनकी जिंदगी में ऐसा आया कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने आंख में टूट गए थे, अपने आंख में टूट गए थे। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी को भी मुलाहिजा फरमाएं, मेरे आका के बारे में भी जाने कि जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ यानी हज़रत आमिना रदी अल्लाह अन्हा के पेट में थे, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी के पेट में थे, 2 महीने के, सिर्फ 2 माह के थे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद बुजुर्गवार यानी हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हो गया और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिद बुजुर्गवार यानी हज़रत अब्दुल्ला के प्यार से महरूम हो गए। इसी तरीके से हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये वो शख्सियत थी कि इनकी माँ भी इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। इनके वालिद बुजुर्गवार हज़रत सैयद गयासुद्दीन भी बेपनाह मोहब्बत फरमाते थे और बड़े हसीन और जमील हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब घर से निकलते थे तो लोग पहचान जाते थे कि ये कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि ये अपने वक्त का कोई अजीम बच्चा है, ये कोई अजीम इंसान है कि जिसके चेहरे पे इतनी रौनक है, इसके चेहरे पे इतनी नूरानियत टपक रही है। अभी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती छोटे ही थे, 15 साल की भी उम्र पूरी ना हुई थी कि न जाने रब को क्या मंजूर था। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद बुजुर्गवार हजरत सैयद गयासुद्दीन 544 हिजरी
में वफात पा गए, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह को प्यारे हो गए। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़िंदगी में एक सबसे बड़ा सदमा पहुंचा। बचपने का दौर था। तारीख़ ये कहती है कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिदे बुज़ुर्गवा हज़रत सैयद गयासुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक हरा भरा हसीन व जमील बाग छोड़ गए थे, जिसमें तरह तरह के मेवे लगे हुए थे। वो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए छोड़ गए थे और कुछ मालो दौलत भी छोड़ गए थे। अब वालिद बुजुर्गवार के जाने के बाद घर का सारा बोझ हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन के कांधों पर आ गया। आप और हम जानते हैं कि घर की जिम्मेदारियां क्या होती हैं। अब हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह सारा दिन बाग की देखभाल करते थे, उसकी रखवाली करते थे। सुबह से जाते शाम में आते थे और जो कुछ रुपया पैसा मिलता था तो उसको लेकर आते, उसके दो हिस्से करते थे। एक हिस्सा तो फकीरों में तकसीम कर देते थे, गरीबों को बांट देते थे, मिस्कीनों को दे दिया करते थे, और दूसरा हिस्सा अपनी अम्मी जान यानी हजरत सैयद बीबी नूर बीबी के कदमों पर रख देते थे, यानी उनके हवाले कर देते थे। आप यकीन करें कि जिस शख्स के वालिद जो अभी बचपने का दौर हो, बचपना हो, और जिसके सर से उसके वालिद का साया उठ जाए तो उस बच्चे के ऊपर क्या बीतती है तो वो बच्चा ही समझ सकता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी जिंदगी में यह भी सदमा देखा है कि बचपने का दौर था, उनके वालिद हज़रत सैयद गयासुद्दीन का इंतकाल हो गया। लेकिन तारीख़ ये भी कहती है कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी माँ को परेशान होने नहीं दिया, बल्कि शाम में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपनी अम्मी जान सैयदा के पैर दबाया करते थे, उनसे दुआएं लिया करते थे, और कोई काम ऐसा नहीं करते थे कि जिससे मेरी अम्मी जान नाराज हो, बल्कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हर वो काम किया है कि जिस काम से मेरी माँ फख्र महसूस करे, मेरे काम से मेरी माँ खुश हो। अल्लाहु अकबर। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वालिदा वो थी जो रोज़ाना हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह के लिए अल्लाह के बारगाह में दुआ किया करती थी। तो दुआ ये किया करती थी, ए अल्लाह मेरे इस बेटे को हमेशा खुश रखना, मौला इसको तरक्की देना, मौला इसको कामयाबी अता फरमाना। उनकी माँ का दुआ क्या करना था कि अल्लाह ने उन्हें ऐसी दौलत से नवाजा, उन्हें ऐसी हुकूमत दी कि हिंदुस्तान के राजा, हिंदुस्तान के बादशाह के नाम से हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन मशहूर हो गए। अल्लाह के बारगाह में दुआ है कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नक्शे कदम पर हम सबको चलने की तौफीक